मेहरबानी से तख्तो-ताज महामंत्री हमारे उड़ीसा प्रांत में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आपके राज्य में, आपके प्रांत राज्य उड़ीसा में, आपके राज्य में नहीं कोई प्रपंच है और जिधर मैं देखता हूं उधर आनंद ही आनंद है। आपके राज्य में चारों तरफ से है आमागानी, शेर और बकरी पीते एक घाट। तुम्हारे ये वाक्य सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। महामंत्री कहते हैं कि चित्त राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, चित्त राजा को हो नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल है उसकी राज स्मशान। अरे बजे ताली उगल कर से यही नियम सदा से है, प्रजा करते है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। इसलिए तो हम कहते हैं महाराज, इस प्रांत उड़ीसा में आप महाराज अपने इस रियाया को बच्चों के समान मानते हो और समय समय पर इनकी निगरानी होती रहती है, इन्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाता। और लेकिन मंत्रीवर, उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत महल अटारी घोड़े सब कुछ मिला है, लेकिन मैं अपने दिल को, लेकिन क्या है? हाँ लेकिन किंतु परंतु अगर मगर आता है जान लो कि वही खतरा है। बात यह है कि मेरी महारानी की कोख अभी तक खाली है। किसी ने कहा है कि घर का दीपक दीपक है, जग का दीपक चांद, और कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पान। हमारी महारानी हमेशा नासाद रहा करती हैं, उनके चेहरे पर उदासी रहती है। मैं तो अपनी प्रजा में घूम कर देख करके अपना जीवन व्यतीत करता हूं, लेकिन मेरी महारानी को अजाहत कष्ट रहा करता है। हाँ साहब, ये मान्यवर हमारे केसरी भैया इसी कृपालपुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार कर रहे हैं, सीन को देखते हुए धन्यवाद भैया को। महाराज ये तो आप भी जानते हैं कि यही एक बात मौत और जन्म हमारे आपके बस में नहीं है। इस परमात्मा, इस विधाता को जब मंजूर होगा तभी होगा। लेकिन महाराज छोटा वो बड़ी बात, मैं आया जरूर यहाँ और दरबार में आके बैठ गया, एक चीज तो मेरे दिमाग से उतर गई। क्या? मुझे आते वक्त महारानी ने मुझसे कहा कि महाराज से पूछिएगा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। महारानी? महारानी इस दरबार में आना चाहती हैं? जी महाराज, कोई बात होगी? जा उन्हें बात करते हम बुला लाओ।
आप जानना चाहते हैं क्यों क्यों इतना गमगीन हूं मैं? मेरी बात सुनिए। महाराज शादी हुए, महाराज शादी हुए, बीत गए पैसा। महाराज शादी हुए, बीत गए पैसा, मगर विधाता ना किया मेरे दिल के हरी ना हुई को अभी तक हमारे, हरी ना हुई को हरी ना हुई को अभी तक हमारे, हरी ना हुई को अभी तक हमारी। यही रात दिन चिंता मुझको है भाई। लिखा बाज पर कोच में मेरे ब्रह्मा, लिखा बाज पर लिखा बाज पर कोच में मेरे ब्रह्मा। कैसे चलेगी ये पीढ़ी तुम्हारी, कैसे चलेगी। महारानी रत्ना, कहिए महाराज जी। अरे हमें औलाद की क्या जरूरत है? औलाद तो अपनी रियाया है, फिर भी कहना है। क्या कहना है महाराज? विधि की विधि ना कोई जान पाया, विधि की विधि ना, विधि की विधि ना कोई जान पाया, विधि की विधि जब भी बली है ये मालिक की दाया। पल भर में मुझको वो पार ब्रह्म परमेश्वर, अरे जिसे देता है तो थप्पड़ फाड़ देता है, और जिससे लेता है उसकी चमड़ी उधेड़ लेता है। महारानी, उस मालिक के आगे किसी का चलता नहीं। कहते हैं कि क्या कभी काली घटा इस दुनिया में छाई नहीं? अरे राम और घनश्याम पे क्या भी बताई नहीं? याद है बन बन भनकना जानकी रघुवीर का, और मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, जो किस्मत में विधाता ने लिख दिया है। विधि की विधि ना, विधि की विधि ना
राई को पर्वत बना देता है, पर्वत को राई बना देता है। पल भर में सबको क्या दे दिया है, पल भर में अरे हम सबको क्या दे दिया है। सही ध्यान ईश्वर पे कितने लगाया, सही ध्यान महारानी रत्ना महाराज जी, उन्हीं नीली छतली वाले को याद करो। देना लेना उनका काम है, इससे कोई गम करे, रोए या गए, उससे कुछ होता नहीं है। मालिक का ध्यान लगाओ, शायद अगर उनकी कृपा हो गई तो हो सकता है, नहीं तो नहीं महाराज। महाराज, अगर आप हमारी बात मानिए तो आप अपनी शादी दूसरी कर ले महाराज। नहीं नहीं महारानी, मैं तुमसे खुश हूं, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैं दूसरी शादी करके तुम्हारी सौतन नहीं लाना चाहता हूं। अरे बालेपन में तो बालापन बीत गया, जवानी बीत गई, इस वृद्धावस्था में मैं दूसरी शादी करके तुम्हारी छाती पे पीपल नहीं रखना चाहता। महाराज, अगर आप अपनी शादी दूसरी कर लेंगे, हमारी बहन आएगी, उसके कोख में बच्चा जन्मेगा, मैं उसी बच्चे को देखकर मैं अपने दिल में बोध कर लूंगी महाराज। महारानी रत्ना, ये भूल है। आज कह रही हो दूसरी शादी कर लो, शायद उसके बच्चा ना हो तो महाराज तीसरी शादी कर लो, चौथी शादी कर लो। अगर मालिक को देना है तो वो देगा, अगर वहां से लाइन कटी है तो कोई लाख तकबीर करे, कुछ नहीं महाराज। महाराज, तुम्हें हमारी कसम है महाराज, तुम्हें दूसरी शादी करना पड़ेगा महाराज। महारानी, क्या बात है महाराज? मुझे कसम देकर के वचनबद्ध कर दिया। सोचूंगा इसके बारे में। तुम महल जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। क्या हमारी महारानी ने ठीक कहा? महाराज, अगर न्याय से देखा जाए तो उन्होंने ठीक नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि बगैर राजा के ये प्रजा विहीन हो जाएगी, इनका अपना कोई सहारा नहीं होगा, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो एक बार आपका कहना है कि वो सौतन बन जाएगी, लेकिन महाराज ऐसा नहीं है। आज भी संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो कि दोनों मिलके अपनी बहने बहने समझ के चलती रहती हैं। महामंत्री, वो सतयुग की बात थी। इस कलयुग में आजकल ऐसी माताएं नहीं हैं, लेकिन मेरी महारानी ने मुझे कसम दिया है, उस कसम का पालन करूंगा। मैं शादी दूसरी करूंगा, लेकिन मैं किसी राजघराने से शादी नहीं करूंगा जो ताने ताने को मोहताज होगी, जी महाराज, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती होगी। मैं उसी को लाऊंगा, उसका जीवन भी व्यतीत हो जाएगा सुखमय, और शादी भी हो जाएगी, महारानी का कहना हो जाएगा, और देना लेना तो उस मालिक का काम है। जी महाराज, महाराज हमारा ये कहना है कि अभी इसी वक्त हम चलते हैं, घोड़े को सजाएं
नहीं, हमारा एक विचार है क्या विचार है बताइए। कि घटा छटोले देकर, अरे इस दिल में हुआ विचार, कलू करन या खेत में बन के आज अरे कलू पिपली के मध्य में करने हेतु भीगी भीगी हवाएं, ये घटा काली काली देख करके मेरा दिल कह रहा है कि जंगल की तरफ चलें और शिकार करें। महाराज, हमारी भी यही राय है और महाराज जी आपका घोड़ा है। महाराज जी आपका घोड़ा है तैयार और चलो साथ में इस समय यही। महाराज आइए साथ में, हम घोड़ा तैयार। चलो प्रस्थान करें। देखिए दोस्तों, लकड़ी लकड़ी ले लकड़ी चल के देखता हूँ कौन है ये। और गंगा में आई बिकाई हो, गंगा में आई बिकाई हो, लकड़ी लैला गैया गंगा में आई। गंगा में आई बिकाई हो, लकड़ी लैला गैया
महाराज मंत्री महाराज ये लकड़ी कहाँ बोलती है? लकड़ी नहीं। अरे महामंत्री, जी महाराज। इस जंगल बियाबान जंगल में मनुष्य की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सुनिए, लकड़ी नहीं, वो कोई लड़की है लड़की जो कि लकड़ी बेच रही होगी। ये बात यह है। और तुम्हें लकड़ी जानी लकड़ी बोलती है। महाराज बोलाई का क्यों आगे देखा जाए? सामने अपने जो नजर आ रही है एक लड़की है। हाँ। इस जंगल के उस बीचों बीच पेड़ के बगल में है। हाँ। जो कि लकड़ियां बेच रही है महाराज। ए लकड़ी लकड़ी अरे क्या है बाबू? बाबू तो जिन्हें कहूँ बाबू हमारे ससुराल में कहे 4-6 जने मर गए। बाबू ना कहे बाबू हमारे यहाँ रही यहाँ। ये लकड़ी लड़की है हूँ कि लकड़ी है हूँ? ए बाबू आए का बोला था? बोलत यही कि तुम जंगल में का करती है? लकड़ी काट के चिल्लाती है। ए बाबू आए अरे हम गरीब के काम का है। ये जंगल में लकड़ी काट काट के हाँ। काट के अपन चिल्ला पेट पालत यही बाबू। हमारे केव नहीं ना बाबू, हम अकेले अपन गुजार तोरे माई बाप मर गया है? सब भाई भौजाई केव नहीं ना बाबू, केहू रिश्तेदारी में नहीं वो मर गया केव है। नहीं ना बाबू। ये भगवान तो जान ले तो है पेट भरब ए बाबू हम तो है पेट भरब। हमरे बताए रास्ता में चलबू तो तोहा जान ले जिंदगी सफल हो जाई। ए बाबू हाँ हमका का करे के पड़े? तो का करे को परे पहले जाई हम महाराज से आज्ञा ले आई तो का अंदर बताई तो हुआ काम तो का सौंपब। खड़ी रहा। ठीक है बाबू। हाँ ए अच्छा, बाबू करे भोज का ही ना होती है ना हाय कई दिन से नहीं है। अरे बाबू का बताई, पानी ना मिलत कहाँ ना आई। ये प्रांत बिहार में तो का पानी उड़ीसा में नहीं मिला। क्या पड़ गया है? कुछ छे पैदा तेर ना भला हुआ। अब यहाँ तो नहरे के बगल वही रंजीत मास्टर से पूछी तो कहूँ हुआ नारी बराम। अच्छा तो हर नहाए के पहले व्यवस्था ए बाबू जय पूछे लकड़ी हमारी इतनी बढ़िया है, पहले इतनी बढ़िया है। उतारी नहीं अबे ना उतारा। हाँ कहा तो तोहरे पैजमो ला जला के दिखाई दी, एकदम सूखी कड़ारिया है। हमारे पैजामो ला दिखा दिया लावा। ए बाबू आए पहले आदेश लेके आओ नहीं। हाँ, वो है बात। चलिए आगे बढ़िया। ये जंगल में जो है ये लड़की अपना नाम जो है बता रही है बिजमा। बिजमा नाम है। हाँ और इसके न माई हाँ न बाप हाँ न भाई भौजाई को नहीं, ये अकेली नहीं है। अब आज 30 साल से जंगल में लकड़ी काट काट के अपन पेट भरत है। तो बुलाओ यहाँ। ठीक है महाराज। अरे लकड़ी सूखी अलबेली, लकड़ी सूखी अलबेली, सूखी अलबेली, सूखी अलबेली, अगिया लगत जल जाए हो लकड़ी लैया भुइया। ले लकड़ी, ले लकड़ी। कहा था ये अल्लाह ना? अरे ले। अरे चुप रहो जो अरे बाबू हम गरवानी उतार लिया उतारे जाते ही अब है ढेर जने आ जाई हैं और सबने दिए लगी है तो लकड़ी कहाँ हटे? अरे तू उतारा हम गरवान उतारे ताई हमारे ले भाई अब ज्यादा चिल्ला। जल्दी उतारा बाबू। का बाबू अब नहीं अब हमरे इतना रंज लागत ये है का भावा कि तोहका यही पहने हमरे पट के है गांव से बहिया दे बाबू इतना जंगले से। हम गरीब आज कई दिन से भूखी है। दिया पसरन खून निकल गया हमरे। काब गोड़वा पे लाग गई का तोरे। गोड़वा बचैला घुसूर गया।
ए बाबू तई तेल ला जा घर माँ के लगा दे गुस्सा ना नहीं बाबू। तेल ला के लगा गलती दे हो जाइए हम किराए जाई तेल हमका नहीं साथ ए बाबू आए आवा एक रोटी का सहारा हुआ तू है बतावा नहीं आगे बढ़ी हम अपन गुजारा आ जा ले हम जो कह दिन पगल घंटो ठीक कह है दिन कि तो हम पेट भरो महाराज से भरो तो तू कहे का आगे बढ़ा दिया आवा ठीक है आवती क्या लड़की तू कौन है चाहे मेरा नाम अरे नाम बता कर कह पता कहाँ तेरा गुरु नाम बता कर अरे कह पता कहाँ तेरा है तो नाम बिजना मेरा घर उड़ीसा में है माँ बापू और सभी छोड़ी चले इस गरीबी का बाबू सहारा न है लकड़ी बेच के करती गुजारा यानी तुम्हारे माँ बाप बचपन में सोदपुर चले गए तुम लकड़ी बेचकर गुजारा करती हो कि हुआ मुझको मालूम हुआ मुझको मालूम अरे तू सच में अभागन हुआ मुझको हुआ मुझको मालूम तू सच में अभागन हुआ मुझको मालूम खुशी से खिलाना खुशी से खिलाना कभी मेरा और नहीं जग में कोई